अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट माजिद हुसैन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर का यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद है मुश्ताक हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, कैसे हैं? अस्सलाम, ठीक माजिद भाई। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं डोल्चे माल, जो कि एक शाहकार बनने जा रहा है। इसकी जो है पाइलिंग का काम हो चुका है, डिगिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके बारे में जानेंगे मुश्ताक भाई से। मुश्ताक भाई, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि डोल्चे माल की लोकेशन क्या बन रही है? माजिद भाई, ये लोकेशन डोल्चे मॉल की अगर मैं बात करता हूँ तो लोकेशन जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग लोकेशन है। बेसिकली ये बहुत बड़ा कमर्शियल दिया गया है उसके अंदर, और इसको डोल्चे मॉल को इस वजह से थोड़ा सा फोकस है कि जैसे ही हम थीम पार्क से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो सामने ही कॉर्नर का जो प्लॉट है वो डोल्चे का प्लॉट है, और इस वजह से। और दूसरा, इसके सराउंडिंग में AQ बाज़ार और इम्तियाज़ मेगा मॉल और भी बहुत सारे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं डोमिनियन वगैरह के, बाकी बिल्डर्स के, वो भी इसकी लोकेशन में। दूसरी बात यह है कि अगर मैं इसको इन फ्यूचर कंपेयर करता हूँ लकी वन मॉल की निस्बत के साथ, तो लकी वन मॉल इसके मुकाबले में बहुत छोटा मॉल है। इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा, मैं अगर इसकी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से अगर आपको बताता हूँ कि बिल्डिंग जो बिल्डर हैं वो किस तरह से हैं, तो देखें पूरे बहरिया के अंदर अब ज़्यादातर जो काम हो रहा है वो AQ बाज़ार वाले कर रहे हैं या चंद और बिल्डर्स कर रहे हैं। उनके साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ डोल्चे का ही है जिसके ऊपर काम चल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। इसकी पाइलिंग के लिए भी काफ़ी गहरी पाइलिंग करनी पड़ी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉल बनने वाला है। और नीचे इसके बेसमेंट के लिए तो बेसमेंट है, पहले डबल बेसमेंट पार्किंग के लिए दी गई है, फिर लोअर ग्राउंड है, फिर उसके ऊपर अपर ग्राउंड है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के ऊपर फिर 5 टावर्स दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा मॉल बनने के लिए जा रहा है। अच्छा, हमारे व्यूवर्स का क्वेश्चन होता है कि जैसे कि माल बनते हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनके रेट बहुत ही कम है। रेट के बारे में ज़रा बताइएगा हमारे क्लाइंट को। रेट के बारे में बता दें तो पहले एक डाउट है हमारे क्लाइंट्स की तरफ से, काफ़ी मुझे तो क्यूरीज मिली है कि ये एक जॉइंट एडवेंचर है ना। बेसिकली ये जॉइंट एडवेंचर है नहीं, सही है। बाकी जितने लोग हैं ये इनके साथ सिर्फ मार्केटिंग के लिए, लोग ये सोच रहे हैं कि यह डोल्चे है, जिस तरह स्ट्रेट वर्ल्ड है और ज़ुराको है, वो इसके साथ मिल के ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ऐसा नहीं है। अच्छा, इससे इतराज़ क्या हो सकता है? हमारी एक डिस्कशन हुई हमारे क्लाइंट के साथ कि ये इन फ्यूचर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनने वाला है, आपको लाजमी तौर पर यहाँ पे शॉप जो बुक करवानी चाहिए। स्पेशली जब हमने लकी वन को विज़िट किया और वहाँ पर छोटे छोटे काउंटर्स की भी यहाँ पर हमने रेंटल इनकम पूछी, तो फिर हमने उनको मशवरा दिया था, क्योंकि मेरा लव बर्डी क्लाइंट है, हमने कहा यहाँ पे ज़रूर शॉप लेनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे भी वो जो हमने वहाँ पे रेंट पूछा था वो ज़रा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक छोटा सा काउंटर, ठीक है, उसका रेंट 2 लाख रुपए। एक साथ में आउटलेट था, हमने तकरीबन मेरा ख्याल है वो 2-3 छोटी शॉप्स मिला के एक बड़े वाला आउटलेट बनाया हुआ था, तो उसका हमने रेंट पूछा तो उन्होंने बोला कम अज़ कम इसका रेंट 10 से 12 लाख है। उससे फिर साफ ज़ाहिर है जो हमारे वो वाले हमारा क्लाइंट जो हमारे साथ अटैच होता है, दिल करता है कि ऐसे वाले क्लाइंट्स को ऐसी चीज़ें लेके दी जाएँ जो इन फ्यूचर हमें दुआ करें और इनको इन फ्यूचर अच्छी इनकम मिलती रहे। तो फिर हमने कुछ क्लाइंट्स थे, उनको हमने डिस्कस किया भी ऐसे बात है। उन्होंने बोला ये है जॉइंट एडवेंचर ना, तो इससे हमें नुकसान ये होता है कि अगर इनमें से कल को अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बनता, सही बात, तो हम किसके साथ बात करेंगे? ठीक हो गया। तो उनके लिए हमारा ये जवाब है, या कुछ और हमारे क्लाइंट्स अगर ये सोच रहे हैं कि ये ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अगर ये ना बनाते तो ये शुरू ही ना करते, डिले करते। जितना टाइम दिया है, टाइम फ्रेम के अंदर इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो जाना। और जिस तरह देखें AQ बाज़ार का काम हुआ था, उन्होंने हाफ़ पोर्शन की पाइलिंग करके काम स्टार्ट कर दिया था, उसके 3 फ्लोर रेडी कर दिए। इन्होंने भी लगभग वैसा ही किया है। देखें इस साइड से पाइलिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है और इस साइड से भी, लेकिन एक साइड से पाइलिंग का काम भी चल रहा है, दूसरे एंड से अगर आप देखते हैं तो ये डिगिंग का काम भी स्टार्ट हो चुका है। ये इस चीज़ की एविडेंस है कि ये लाजमी तौर पे बनाएंगे, और इंशाल्लाह इसके अंदर जो भी शॉप परचेज़ करेगा वो बहुत फ़ायदे में रहेगा। बाकी हम रेट्स की बात कर लेते हैं। इसके लोअर ग्राउंड जो है वो रेट बेसिकली इंक्रीज़ हुए हो गए हैं। जो इंक्रीज़ रेट हैं मैं वो ज़रा बता देता हूँ अपने व्यूवर्स को। अच्छा, ये ऐसे है कि जो ओल्ड रेट थे उसके ऊपर भी हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। ये मैं अपने व्यूवर्स को बता दूँ, यानी उससे
कुछ प्रॉफिट के ऊपर, कुछ इन्वेस्टर होते हैं चीज़ें उठा लेते हैं, तो जब रेट इंक्रीज़ होता है फिर वो उसको सेल करते हैं। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो ओल्ड रेट से 500 या 1000 रुपये इंक्रीज़ करके हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो सेल करना चाहते हैं, अगर हमारे व्यूअर्स वो लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद हैं। अब जो न्यू रेट्स हैं वो मैं ज़रा यहाँ पे वो बता देता हूँ। लोअर ग्राउंड का जो रेट है वो तकरीबन 26,000 है, और ग्राउंड फ्लोर के आउटर की अगर आप शॉप लेते हैं तो वो तकरीबन 42,000 है, और इनर की शॉप अगर लेते हैं तो आपको 40,000 है। अच्छा, इसमें यह होता है कि अगर आप किसी अपने कंसल्टेंट के साथ अटैच हैं और आपके साथ मुखलिस है तो चीज़ें आपको ऐसी भी मिल सकती हैं कि जिनकी यानी कि लोकेशन वाइज ऐसी होंगी, चीज़ बन इनर रही होती है लेकिन नज़र आउटर आ रही होती है, तो वो आपका कंसल्टेंट ही आपको सही मशवरा कर सकता है कि आपको एक आउटर टाइप की चीज़ जो है वो इनर के रेट के साथ वो आपको दिला सकता है। अच्छा, अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो रेट है वो तकरीबन लगभग कोई 22,500 रुपये है, और थर्ड फ्लोर पे अगर हम चले जाते हैं तो वो तकरीबन 20,000 पर स्क्वायर फीट से शुरू होते हैं, हाँ, और 32,000 तक जाते हैं। बिल्कुल, इस तरह फूड कोर्ट की वैराइटीज़ भी डिफरेंट हैं और उसके रेट्स जो भी हैं वो भी डिफरेंट हैं। वो 24,000 पर स्क्वायर फीट के साथ मतलब स्टार्ट होती हैं, 32,000 पर स्क्वायर फीट के साथ वो आउटलेट हैं, वो कोई फ्रंट की शॉप्स हैं, कोई मतलब इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें, वो शॉप वाइज जो है वो रेट जो है वो डिफरेंट है। बाकी मैं अगर कंपैरिजन करूं दूसरे प्रोजेक्ट की निस्बत, जैसे एक्यू बाज़ार हो गया, कोई सुपर मार्केट हो गया, उसके मुकाबले में अगर हम यहाँ पे शॉप लेते हैं तो यहाँ पे उनके मुकाबले में डबल रेंट हम हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उसकी रीज़न ये है, शायद आगे आपने पूछने वाला भी उसके रीज़न ही थे। रीज़न ये है कि नाम से ही पता चलता है ना, एक्यू बाज़ार, आपको बाज़ार मिलेगा, मॉल नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। और एक ही सुपर मार्केट मिल रही है, मॉल नहीं मिल रहा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मॉल में, बाज़ार में, मार्केट में बहुत डिफरेंस है। ये आपको सेंट्रल एसी मिलेगा, ठीक हो गया ना। और इन फ्यूचर अभी भी आप देखते हैं तो लोग देखें बड़े बड़े मॉल के अंदर ज़्यादा शॉपिंग करते हैं ना कि बाज़ार। आप ज़ैनब बाज़ार ले लें, वहाँ पे हम जाते हैं, उतना वो ना चीज़ें उस तरह से सेटल्ड होती हैं, ना उतना मतलब अच्छा क्लाइंट होता है। ये बड़े बड़े जो मॉल होते हैं, डोलमन मॉल है, लकी वन मॉल है, यहाँ पे सारी मतलब क्रीम वहाँ पे होती है। तो ये वाला जो मॉल बनने जा रहा है, यहाँ पे भी सारी वो जो क्लाइंट्स की क्रीम है ना, उसने आना है यहाँ पे, अच्छी फैमिलीज़ ने आना है यहाँ पे, तो यहाँ पे रेंटल इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके बारे में बताइए क्या फ्लोर प्लान, ये तो नीचे जो है वो शॉप्स दे रहे हैं, ऊपर क्या ये दे टावर्स, थर्ड फ्लोर के बाद है एमिनिटीज़ हैं कुछ, यानी कि जॉगिंग ट्रैक हैं और वॉकिंग ट्रैक्स हैं, और वहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह दिए गए हैं, कुछ वहाँ पे प्लांट्स वगैरह का भी दिया गया है, और उसके बाद उसके ऊपर टावर्स दिए गए हैं। उसके लिए अपार्टमेंट्स के लिए वो लॉन्च नहीं किए गए हैं, वो इस वजह से लॉन्च नहीं किए गए हैं। देखें, थिंकिंग ज़रा चेक करें, काफ़ी बिल्डर आज जो है वो चीज़ें सारी लॉन्च कर देते हैं, जिस तरह से डोमिनियन ग्रैंड माजरत के साथ बहुत बड़ा स्टार्ट ना होने की वजह एक ये भी हो सकती है कि उन्होंने पूरा इतना बड़ा ग्रैंड एक ही टाइम पे लॉन्च कर दिया था। अभी उसको बनाना मुश्किल हो गया इस वजह से कि रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए हैं। इन्होंने क्या किया है, इनकी स्ट्रेटजी है कि पहले एक मॉल को बना दिया जाए, क्योंकि मॉल बनने के लिए भी आपको तकरीबन 3 साल लगेंगे, उसके बाद आप अपार्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी, तो वो तो मॉल के बनने के चांसेस ही कम हो जाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा किया, इनका आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा है, और ये प्रैक्टिकली हमें नज़र भी आ रहा है कि देखें 1 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डबल से भी बढ़ गई है, तो मॉल तो बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से जब ये मॉल बना लेंगे, उसके बाद अपार्टमेंट्स देंगे, उस वक्त जो कंस्ट्रक्शन रेट चल रहा होगा उस हिसाब से ये अपार्टमेंट्स देंगे। जैसे देखें, अपार्टमेंट जब इन्होंने लॉन्च किया था उस वक्त सराउंडिंग के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे जो हमें अपार्टमेंट मिल रहे थे वो तकरीबन 9,000 पर स्क्वायर फीट के साथ मिल रहे थे। आज बुकिंग पे आपको अच्छे जो बिल्डर्स हैं उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो 14,000 पर स्क्वायर फीट, जैसे DX का लगा लें जो ये ग्रैंड मॉस्क के सामने वाला प्रोजेक्ट है, आज वो कितने में दे रहे हैं, क्या रेट पर अपार्टमेंट्स दे रहे हैं? ये तकरीबन 14,000 से 16,000, 12,000 तो उनका स्टार्ट वाला था, 10,500, अभी उन्होंने 14,000 कर दिया हुआ है। तो ये कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ती है, 3 साल के बाद और बढ़ जाएगी, तो ये उस वक्त लॉन्च करेंगे तो ये बनाना आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, आपने अच्छे से ब्रीफ़ किया। व्यूअर्स, अगर आप भी अच्छी रेंटल इनकम हासिल करना चाहते हैं और
बहुत ही प्राइम लोकेशन है, आपके सामने नज़र आ रहा होगा। 3 साइडेड कॉर्नर प्लाट है। इसकी सराउंडिंग भी बहुत अच्छी है और इसमें रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी हमें मिल सकती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन या आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।